हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जानते रहिएगा, हम यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमारा आज का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा शुद्ध वर्तनी शब्द चयन। इसका मतलब कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और 4 ऑप्शन में अ ब सा दा करके दिया रहेगा। उसमें से कोई एक वर्ड जो होगा वो सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। तो जो सही शब्द होगा हमें सही शब्द को चुनना होगा। तो जानते रहिएगा, इसमें मोर देन आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे और आपके एग्जाम में हर वर्ष 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं इससे। तो जानते रहिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 3 से 4 ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने के लिए मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और ईजिली से आप सही ऑप्शन को चूज कर लेंगे। तो आइए हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुशील। तो सुशील जो है वो सही शब्द कौन सा है? देखिए, सुशील यहाँ चारों में लिखा है सुशील ही, अ ब सादा, लेकिन सही कौन सा है? तो जानते रहिएगा, सही जो है वो है ऑप्शन नंबर ब जो आया है, इसलिए हम ब नंबर को क्लिक कर देंगे। अब देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ माइंड नहीं लगाना है, केवल आपको देखना है कौन सही है कौन सा गलत है। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पुरुषार्थ। तो देखिए, ऑप्शन अ ब सा सभी में पुरुषार्थ लिखा है, लेकिन जो सही है वो है ऑप्शन नंबर अ, इसलिए हम अ नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आया है पूजनीय। तो पूजनीय होता है, पूज्यनीय होता है, या पूजनीय होता है, या पूजनीय होता है? तो जानते रहिएगा, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ। जी हाँ, पूजनीय होता है। जो पूज्य होते हैं उन्हीं को पूजनीय कहते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ अ को क्लिक कर देंगे, हमारा सही आंसर अ है। फिर देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा जो 4th नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रचयिता। तो रचयिता कैसे लिखा जाता है? रचयिता होता है, रचिता होता है, रचयिता होता है, या रचयिता होता है? तो जानते रहिएगा, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा। जी हाँ, रचयिता होता है शुद्ध, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सा को क्लिक कर देंगे। फिफ्थ नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कुशासन। तो कुशासन कैसे लिखा जाता है? देखिए, ऑप्शन आ में भी कुशासन आया है, बा में भी कुशासन आया है, सा में भी आया है और दा में भी आया है। लेकिन जानते रहिएगा, हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सा, 5वां का। तो जो होता है वो कुशासन होता है, कुशासन है ऑप्शन नंबर सा में, तो हमारा सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर आया है 6 में, देखिए आया है शुश्रूषा। तो शुश्रूषा जो होता है, देखिए इसमें भी आ में भी आया है, ब में भी आया है, सा में भी आया है और दा में भी आया है। लेकिन जानते रहिएगा, जो सही जो हमारा वर्तनी होगा शुश्रूषा वो है ऑप्शन नंबर बा में आया है, जो शुश्रूषा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को, सॉरी बा को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा, शुश्रूषा का मतलब होता है सेवा। अब देखिए, ऑप्शन अब आ जाएंगे हम अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विषाद। तो विषाद कैसे लिखा जाता है? देखो, ऑप्शन आ में भी आया है, बा में भी आया है, सा में भी आया है और दा में भी आया है। लेकिन जानते रहे, जो सही है विषाद, जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर आ, जो आया है विषाद। विषाद का मतलब होता है दुख, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ आ जो है हमारा सही आंसर है, इसलिए हम आ नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए, ऑप्शन नंबर जो हमारा देखिए नेक्स्ट आया है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8th, जो 8वां नंबर है, उसमें आया है देखिए वृज, वर्ज, ब्रिज और व्रिज। तो जानते रहिएगा, इन चारों में हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा। जी है, ब्रिज। आपने सुना होगा ब्रिजवासी, ब्रिज जगह का नाम है। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा, इसलिए हम सा को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवित्री। तो कवित्री कैसे लिखा जाता है? कवि या त्री लिखा जाता है, या कवित्री लिखा जाता है, या कवियत्री लिखी जाती है, या फिर ऑप्शन नंबर द में है कवित्री। तो जानते रहिएगा, इन चारों में हमारा जो सही आंसर होगा, जो सही वर्तनी होगी वो होगी ऑप्शन नंबर सा। जी हाँ, इसको लिखा जाता है कवियत्री, और जो कि ऑप्शन नंबर सा में आया है, तो इसलिए सा नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए, 10th नंबर आया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामी, स्वामी, स्वामी और सोयामी। तो सही क्या होता है? तो स्वामी जो लिखा जाता है, स्वामी कैसे लिखा जाता है? तो स्वामी का जो सही वर्तनी होती है वो होती है स्वामी, जो कि आया है ऑप्शन नंबर सा में, तो इसलिए हम सा नंबर को क्लिक कर देंगे। 11th नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रृंगार। तो श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? देखिए, आ में भी आया है श्रृंगार, बा में भी आया है, सा में भी है और दा में भी है। तो जानते रहिएगा, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ, जो आया है श्रृंगार। जी है, जो आ में लिखा है श्रृंगार वो सही वर्तनी है, इसलिए हम आ नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए, 12 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मति। मति कैसे लिखी जाती है? देखिए, आ में भी आया है मति, ऑप्शन ब में है मति, ऑप्शन सी सा में आया है मति और ऑप्शन द में है मत्ती। तो जानते रहिएगा, हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब जो आया
आया है मति, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ब को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 13वें नंबर पे क्वेश्चन कह रहा है जलसा, तो जलसा कैसे लिखा जाता है, जलसा होता है या जलसा होता है या जलसा होता है या जलस होता है, तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर है वो है 13वां नंबर का ऑप्शन नंबर आ, जलसा लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आ में आया है, तो हम आ नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 14वें नंबर पे आया है पति, तो पति कैसे लिखा जाता है, सभी को पता है पति जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है, जो आया है ऑप्शन नंबर ब में आया है पति, तो हमारा ऑप्शन नंबर ब जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। फिर देखिएगा हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन आया है भैया सही है या भैया होता है या भैया होता है या भैया होता है, तो इन सभी में हमारा जो सही आंसर होगा, जो सही वर्तनी होती है वो होता है शुद्ध जो होता है वो होता है भैया, जो क्या है ऑप्शन नंबर ब में, तो हमारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 16वें नंबर पे आया है स्वाध्याय, स्वाध्याय स्वाध्याय और स्वाध्याय सभी में सेम प्रोनाउंसिएशन लग रहा है, उच्चारण सेम लग रहा है, लेकिन जो सही वर्तनी है, जो सही शब्द जो लिखा है वो है ऑप्शन नंबर आ में आया है स्वाध्याय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आ में आया है, तो हम आ नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 17वां नंबर पे है औषधि, तो कैसे औषधि लिखा जाता है, औषधि होता है, औषधि होता है, औषध होता है या औषधि होता है, तो हमारा जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर आ जो आया है औषधि, औषधि होता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर आ को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 18वें नंबर पे आया है क्वेश्चन निर्दोष, निर्दोष, निर्दोष और निर्दोष, तो इन सभी में हमारा जो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब जो आया है, जो सही हमारा जो आंसर होगा वो ब नंबर होगा, जो सही इसकी वर्तनी होती है वो तो निर्दोष होता है, श सिट्टी वाला सा, इसलिए ये सॉरी यहाँ जो आया है खटकोण वाला सा जो होता है निर्दोष, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ब है हम ब नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 19वीं नंबर पे आया है प्रदर्शनी, तो क्या होता है, प्रदर्शनी होता है या प्रदर्शनी होता है या परदर्शनी होता है या प्रदर्शनी होता है, तो जानते रहिएगा हम सभी को पता है जो शुद्ध होता है वो होता है प्रदर्शनी, और प्रदर्शनी आया है ऑप्शन नंबर आ में आया है, तो हमारा आ नंबर सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 20वें नंबर पे क्या कह रहा है औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक और औद्योगिक, तो इन सभी में देखें तो प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, लेकिन इसका जो सही वर्तनी होगी, जो सही उच्चारण होगी, जो हमारा सही शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो द आया है औद्योगिक होता है, औद्योगिक जो होता है हमारा सही वर्तनी होती है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ द को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 21वीं नंबर पे है अवकाश, तो अवकाश कैसे लिखा जाता है, देखिए ऑप्शन अ ब स और द सभी में अवकाश ही लगभग लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारी सही वर्तनी होगी वो होगी ऑप्शन नंबर सा, जी हाँ जो सही वर्तनी ऑप्शन नंबर सा है, तो हम सा नंबर को क्लिक कर देंगे। 22वां नंबर देखिए क्वेश्चन आया है अधीन, तो जो अधीन होता है वो आधीन होता है, आधीन या अधीन या आधीन होता है, तो जानते रहिए कि हमारा जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर सा, जो होता है सही वर्तनी होती है वो होता है अधीन, इसलिए हम सा नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 23वें नंबर पे है आकस्मिक, तो आकस्मिक कैसे लिखा जाता है, तो देखिए सभी ऑप्शन में हमारा आकस्मिक ही लगभग लिखा हुआ है, लेकिन जो सही है ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ब जो आया है आकस्मिक होता है, आकस्मिक होता है, इसलिए हम ब नंबर को 23वें नंबर पे क्लिक कर देंगे। 24वें नंबर देखिए आशीष, तो आशीष का जो सही वर्तनी होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द जो आया है आशीष होता है, जो कि द नंबर पे है, तो हम द नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 25 नंबर पे अनुसरण, तो अनुसरण का जो सही वर्तनी होगा वो है ऑप्शन नंबर जो ब आया है अनुसरण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ब में आया है, तो हम ब नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 26 नंबर पे है अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब होता है कृपा, तो अनुग्रह का जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ, जो सही वर्तनी है वो है अनुग्रह का ऑप्शन नंबर आ आया है, तो हम आ नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 27 नंबर पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आध्यात्म, तो आध्यात्म कैसे लिखा जाता है, तो जानते रहिए आध्यात्म का जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर ब जो आया है, तो इसलिए हम ब नंबर को क्लिक कर देंगे। जो आध्यात्म तो होता है आध्यात्म होता है, तो आध्यात्म छोटा आ रहता है, इसलिए हम ब नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 28 नंबर पे है इंद्र, तो जानते रहिएगा इंद्र देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए आ और ऑप्शन नंबर द ये दोनों ही मैच कर रहे हैं, तो जानते रहिएगा जो इंद्र है वो हमारा ऑप्शन नंबर आ भी सही है और ऑप्शन नंबर यहाँ द भी सही है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, इसलिए चाहे आप आ को क्लिक करें या द, तो हम मान लेंगे आ भी यहाँ सही है और द भी सही है। फिर देखिए 29वां नंबर पे है ईश्वर, तो ईश्वर कैसे लिखा जाता है, तो जानते रहिए कि ईश्वर की जो सही वर्तनी होगी वो है ऑप्शन नंबर ब जो आया है, बड़ी ई के साथ आधा सा व और रा होता है, इसलिए हम ब नंबर को क्लिक कर देंगे।
30वां नंबर पर देखिए क्वेश्चन है ईमानदार। तो ईमानदार की जो सही वर्तनी होगी, देखिए आ बा सा दा में वो जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर दा में जो है ईमानदार, इसलिए हम दा नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 31 नंबर पे है इतिहास। तो हमें सभी को पता है जो इतिहास जो सही वर्तनी होती है वो है यहाँ आई है ऑप्शन नंबर बा में इतिहास, इसलिए हम बा नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 32 नंबर पे है नाम आया है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद की जो सही वर्तनी होगी आ बा सा दा में वो है ऑप्शन नंबर सा में, सा नंबर पे जो है इलाहाबाद ये सही वर्तनी में लिखा गया है, शुद्ध लिखा गया है, इसलिए हम सा नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए ऑप्शन नंबर देखिए आया है, सॉरी यहाँ पे देखिए 33वां नंबर क्वेश्चन में आया है, कह रहा है कि देखिए ऑप्शन नंबर आ में है उर, ऑप्शन ब में है उर, ऑप्शन सा में है उरु और ऑप्शन द में है उर्र। तो जानते रहिएगा इन सभी में जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ। उर जो होता है, उर का मतलब होता है हृदय या फिर चेस्ट, तो इसलिए हमारा यहाँ अ नंबर जो होगा ना ये राइट आंसर होगा, इसलिए हम अ नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन आया है उत्कर्ष। तो जानते रहिएगा ऑप्शन नंबर जो आया है अ ब सा द, इन सभी में जो हमारी सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर सा। जी हाँ, उत्कर्ष जो है ऑप्शन नंबर सा जो आया है ये सही वर्तनी है। उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति, ये भी जानते रहिएगा, इसलिए हम यहाँ पे सा नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 35वें नंबर पर है उपर्युक्त। तो उपर्युक्त कैसे लिखा जाता है, तो अ ब सा और दा में इन चारों में जो हमारा अच्छी जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर आ, उपर्युक्त होता है, इसलिए हम आ नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 36 नंबर पर है उल्लास। तो देखिए उल्लास होता है, उल्लास होता है या उल्लस होता है या उल्लास होता है, तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब जो है 36वां का ब नंबर जो होगा उल्लास। उल्लास का मतलब होता है खुशी, इसलिए हम ब नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 37 नंबर पर है कृपण। कृपण आया है, कृपण और कृपीण आया है, तो जानते रहिएगा इन सभी में जो हमारा सही आंसर होगा आबा सादा में वो होगा ऑप्शन नंबर आ। जी हाँ, 37वां का जो आ है कृपण ये सही है। कृपण का मतलब होता है लालची या फिर कंजूस, तो इसलिए हम आ नंबर को क्लिक कर देंगे, ये सही वर्तनी में लिखा गया है। फिर देखिए 38 नंबर पे है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन नंबर अ ब सा और द सभी में लिखा गया है, लेकिन हमारा जो सही आंसर है जो सही वर्तनी है वो आया है ऑप्शन नंबर अ में आया है। जो आ आया है कृतज्ञ ये सही वर्तनी है, इसलिए हम आ नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते हैं कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान मानना या फिर उपकार मानने वाला। फिर देखिए 39 नंबर पे क्वेश्चन आया है कैकेयी। तो कैकेयी का जो सही वर्तनी वो कौन सा है, देखिए ऑप्शन अ ब सा द सभी में इसी टाइप से कुछ लिखा गया है, लेकिन जानते रहिएगा इन सभी में जो मिस्टेक की गई है इसमें जानते रहिएगा किसी में सही नहीं लिखा गया है। जो द नंबर पे आया है कै का आया है, अगर क में ए की मात्रा लगा दें तो कैकेयी हो जाएगा। क में ए की मात्रा और दूसरे क में ए की मात्रा और या में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, जैसा स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है कि इस तरह से कैकेयी लिखा जाना चाहिए। यहाँ में भी शायद मात्रा में कुछ मिस्टेक कर दिया गया होगा, तो कैकेयी इस तरह शुद्ध होनी चाहिए जैसे आपको अब लिखा हुआ दिख रहा है। फिर देखिए 40वां नंबर पर है कालिंदी। और देखिए कालिंदी, कालिंदी और कालिंदी और कालिंदी सभी में उसी तरह ऑलमोस्ट लिखा गया है, सेम प्रोनाउंसिएशन सेम उच्चारण के साथ, लेकिन हमारा जो सही आंसर होगा जो सही वर्तनी लिखा गया है वो है ऑप्शन नंबर सा, कालिंदी होता है कालिंदी, और कालिंदी सही ऑप्शन है सा नंबर, तो इसलिए हम सा नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 41वां नंबर पे आया है कलेश। तो कलेश होता है, कलेश होता है, कलेश या क्लेश होता है, तो जानते रहिएगा इन सभी में 41वें नंबर की बात करें जो हमारी सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर द क्लेश होता है। क्लेश का मतलब होता है दुख या पीड़ा, तो क्लेश में आधा का होता है, ला में ए की मात्रा और सिट्टी वाला सा होता है, तो क्लेश, इसलिए हम द नंबर को क्लिक कर देंगे। 42वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कलश। तो कलश का सही वर्तनी कौन सा, देखिए अ ब सा और द, तो जानते रहिएगा इन चारों में जो सही वर्तनी होगी जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर द। जी हो तो कलश होता है और कलश है ऑप्शन नंबर द में, तो हम द नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 43वें नंबर पे क्या कह रहा है गणेश। तो गणेश कैसे लिखा जाता है, गणेश होता है, गणेश या गणेश होता है या गणेश होता है, तो जान हमें सभी को पता है जो सही वर्तनी होती है वो होती गणेश होता है, गणेश है ऑप्शन नंबर सा में, तो हमारा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 44वें नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया है गवन। तो गवन होता है, गमन होता है, गमन होता है या गमान होता है, तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारे जो सही वर्तनी होगी वो होगी 44वां का ऑप्शन नंबर ब। जो सही होता है वो होता है गमन, गमन होता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ब को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 45वें नंबर पे क्वेश्चन आया है, कह रहा है ग्रहित शुद्ध है या गिरहित है या गृहित है या गृहित है, तो जानते रहिएगा इन सभी में हमारा जो सही आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर द। जी हाँ, जो गृहित होता है ग में री की मात्रा होती है, हा में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए और ता होना चाहिए, तब हमारा सही वर्तनी बनेगा। इसलिए हम यहाँ पे द नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 46वें नंबर पे आया है क्वेश्चन गणपत। तो गणपत सही है या गणपति सही है या फिर गणपति सही है या गणपत सही है? तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही वर्तनी होगी क्वेश्चन नंबर 46 की, वो सही वर्तनी है ऑप्शन नंबर ब। जो सही होता है वो होता है गणपति होता है, तो इसलिए हम ब नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कहना है घनिष्ठ। तो घनिष्ठ कैसे लिखा जाता है? घनिष्ठ लिखा जाता है या घनिष्ठ लिखा जाता है या घनिष्ठ या फिर घनष्ठी लिखा जाता है? तो इन चारों में हमारा जो सही आंसर होगा जानते रहिएगा 47 का, वो होगा ऑप्शन नंबर सा। जी हाँ, घनिष्ठ होता है और घनिष्ठ हमारी सही वर्तनी है जो कि ऑप्शन नंबर सा में आया है, तो हम सा नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 48 नंबर पे है घघरा सही है या घाघरा सही है या घघारा सही है या घाघारा सही है? तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही वर्तनी होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब जो आया है। जानते रहिएगा 48 का जो हमारा ऑप्शन नंबर ब आया है घाघरा, घाघरा जो ये नदी है ये सही वर्तनी है, इसलिए हम ब नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 49 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया है चंदर। तो चंदर सही हो, कौन सा सही हमारा? चंदर है, चंदर है, चंद्र है या चांद्र है? तो जानते रहिए इन सभी में हमारा जो सही आंसर है, हमें पता है कि चंद्र बोला जाता है, चंद्र बोला जाता है और चंद्र आया है ऑप्शन नंबर सा में 49वां का, इसलिए हम सा नंबर को सही कर देंगे क्योंकि ये हमारे सही वर्तनी है। फिर देखिए 50वें नंबर पे आया है चिंतनीय। तो चिंतनीय कौन सा है? अ ब सा द में? तो जानते रहिएगा इन सभी चारों में हमारा जो सही आंसर है, जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर ब जो आया है चिंतनीय होता है। चिंतनीय जो होता है वो हमारा सही आंसर है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बा को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 41वें नंबर पे आया है चंद्रायन। तो चंद्रायन जो होता है कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आ में है चंद्रायण, ऑप्शन नंबर ब में है चांद्रयारण और देखिए सा में है चंद्रायण और ऑप्शन नंबर देखिए द में है चंद्रायन। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही वर्तनी जो सही है 51 का, वो है ऑप्शन नंबर सा। जो सही है वो है चंद्रायण। चंद्रायण जो है वो हमारा सही है। जानते रहिएगा चंद्रायण जो होता है एक ये व्रत है, एक अनुष्ठान का नाम है, इसलिए हम सा नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ 52 नंबर पे आया है व्यवहारिक। तो व्यवहारिक आ ब सा दा में कौन सा सही है? तो जानते रहिएगा हमारा जो सही वर्तनी है व्यवहारिक की वो है ऑप्शन नंबर सा जो आया है। तो 52 नंबर का जो सा है ऑप्शन नंबर, ये व्यवहारिक ये हमारा सही वर्तनी है, इसलिए हम सा नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे आया है 53 नंबर पे देखिए क्वेश्चन है वधु। तो क्या होता है? वधु होता है, वधु होता है, बधु होता है या फिर बधु होता है? तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब। आपने देखा होगा जो भी मैरिज कार्ड जो होते हैं, जो शादी का कार्ड होता है उसमें लिखा होता है वर वधु लिखा होता है, तो वधु जो होता है वो सही आंसर है, इसलिए हम यहाँ ऑप्शन नंबर बा को क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारी ये सही वर्तनी है। 54 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, इसमें क्या कह रहा है? देखिए 54 नंबर पे वन होता है सही, बन या वन या फिर बन? तो हमें सभी को पता है जो सही वर्तनी है वह है ऑप्शन नंबर अ, वन बोलते हैं, वन मतलब जंगल, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर अ को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 55 नंबर पर है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की सही वर्तनी क्या है? आ ब सा दा में? तो हमारी जो सही वर्तनी होगी ऋग्वेद की जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर ब में जो आया है ऋग्वेद, इसलिए हम ब नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे आया है 56 नंबर पे देखिए क्वेश्चन है यथार्थ। तो यथार्थ आ ब सा दा में चारों में कौन सा सही वर्तनी है? तो जो सही शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर सा जो है यथार्थ। यथार्थ का मतलब होता है उचित या फिर सही, इसलिए यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सा की जो आया है वो सही वर्तनी है, इसलिए हम सा को क्लिक कर देंगे। 57 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिणति। तो परिणति का क्या शुद्ध होता है? देखिए ऑप्शन नंबर आ में जो आया है परिणित आया है, ऑप्शन नंबर देखिए ब में है परिणत आया है, ऑप्शन नंबर सा में है परिणित आया है और ऑप्शन द में है परिणत आया है। तो जानते हैं कि चारों में हमारा जो सही वर्तनी होगी होगा ऑप्शन नंबर आ जो है परिणित जो होता है ये शुद्ध होता है, और परिणित का मतलब होता है विवाहित या फिर कार्य का संपन्न होना भी होता है, इसलिए हम यहाँ ऑप्शन नंबर आ को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 58 नंबर पर क्वेश्चन है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय कैसे लिखा जाता है? क्षत्रिय होता है या क्षत्रिय होता है? देखिए ऑप्शन नंबर अ और ब ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑप्शन नंबर सा में है छत्री और देखिए ऑप्शन नंबर द में छत्री। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा कोई भी सही आंसर नहीं है। जानते रहिएगा जो होता है वो होता है छत्री होता है, छा होता है, त्रा में छोटी की मात्रा होता है और या होता है। तो शायद यहाँ जो ऑप्शन नंबर जो द आया है इसमें या मिस्टेक हो गया है, इसमें हट गया है, इसमें या भी होना चाहिए था, जैसा अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये होना चाहिए था क्षत्रिय, तब हमारा सही आंसर बनता। तो हम अपने से नोट कर लेंगे
क्षत्रिय, इतना याद रखिएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे 59 नंबर पे है भागीरथी। तो भागीरथी का मतलब क्या होता है जानते रहिएगा, भागीरथी का मतलब होता है नदी, ये नदी का नाम है। अब भागीरथी कैसे लिखा जाता है तो जानते रहिएगा अ ब सा द, इन सभी में जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आ, भागीरथी होता है, भागीरथी, जो कि ऑप्शन नंबर आ में आया है। तो हमारा आ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 60 नंबर पे आया है गृहिणी, गृहिणी, ग्रहणी और ग्रहेणी। तो इन सभी में हमारा जो जानते रहिएगा सही शुद्ध जो सही वर्तनी है वो होता है गृहिणी बोला जाता है, गृहिणी और गृहिणी आया है, ऑप्शन नंबर आ में आया है, तो हम अ नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन आया है अनुग्रहित। तो अनुग्रहित का जो शुद्ध होता है क्या होता है, अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित होता है या फिर अनुग्रहित होता है। तो जानते रहिए कि इन सभी में हमारा जो सही वर्तनी होगी, जो शुद्ध शब्द है वो है अनुग्रहित। तो अनुग्रहित कहाँ है, ऑप्शन नंबर आ में आया है, हम इसलिए आ नंबर को क्लिक कर देंगे। तो जानते रहिए अनुग्रहित का जो मतलब होता है वो होता है एहसानमंद होना। तो जानते रहिएगा अनुग्रहित का जो मतलब होता है वो होता है एहसानमंद होना, इसलिए यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आ रहेगा, इतना याद रखिएगा। तो मे भी आपको यहाँ 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम क्लियर से वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए आज इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।